बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लक्ष्मी, जिन लक्ष्मी को हम पूजते थे वो लक्ष्मी कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मऊ जनपद के उत्तर प्रदेश सरकार को ये देखना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। वो बच्ची सुई हुई धस जाएगा ना, धस जाएगा तो चोट लग जाएगा ना, पैर में कट जाता है, कभी ऐसा होता है? पैर कट जाता है शीशा उसा से कटता है, लेकिन फिर भी उसको क्या करते हैं? पैर कट जाता है तो बांध लेते हैं। सुई हुई चुभ जाता है तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम, हमारा चिल्लाना काम है, चाहे इस पर कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन इन बेशर्मों को किसको जिम्मेदार ठहराएं? ये यहाँ पर कूड़े का ढेर, इसमें इधर देख लीजिए, इधर आग भी लगाया गया है, कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का कारण। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, इस समय हम मऊ जनपद में हैं। मऊ जनपद ये मोहम्मदाबाद गोहना है, ये नदी कोई बगल से जाती है और ठीक ये बांध है, उसी बांध पर ये कूड़े के ढेर में एक बिटिया कूड़ा बीनते हुए यहाँ पर दिखाई दी। बेटा आ जाओ, देखो ये लड़की है, हम नहीं जानते कि ये कौन है, हम नहीं जानते कि ये किसकी घर की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, पैरों में चप्पल भी नहीं है। क्या नाम है बेटा? लक्ष्मी नाम है। क्या कर रही हो बेटा? हम लोग बोतल बीन रही हो? हमारा पापा आएगा। पापा भी आए हैं। पढ़ती नहीं हो? पढ़ती हो? और नज़दीक आ जाइए। बेटा, पैर में कुछ नहीं पहनी हो, उसमें सुई होगा, चुभ जाएगा, तो सुई होगा तो क्या करती हो चुभ जाता है तो? पापा चप्पल लेके, अब चप्पल थी टूट गई। चप्पल टूट गई? अभी इधर चप्पल की दुकान भी नहीं है कि नहीं तो आपको चप्पल दिलवा देते। लेकिन बताओ बेटा, इसमें सुई हुई धस जाएगा ना, धस जाएगा तो चोट लग जाएगा ना, पैर में कट जाता है, कभी ऐसा होता है? पैर कट जाता है शीशा उसा से कटता है, लेकिन फिर भी उसको क्या करते हैं? पैर कट जाता है तो बांध लेते हैं। और सुई हुई चुभ जाता है तो उसका कुछ नहीं। कहीं ना कहीं ये बच्ची, बेटा कहीं जाना नहीं है, उसमें नहीं जाना है आपको। ये देख लीजिए, ये कूड़े का ढेर है, यहाँ पर आग लगाया गया है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम, हमारा चिल्लाना काम है, चाहे इस पर कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन इन बेशर्मों को किसको जिम्मेदार ठहराएं? ये यहाँ पर कूड़े का ढेर, इसमें इधर देख लीजिए, इधर आग भी लगाया गया है, कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का कारण हो सकती है। ये कूड़ा हो सकता है यहाँ पर बैटरी होता, बैटरी अगर होगा, क्योंकि कूड़ा में कुछ ना कुछ फेंक देंगे लोग, और यहाँ पर जब आग लगाया जाएगा तो वो बैटरी ब्लास्ट भी कर सकता है, वो बच्ची जल भी सकती है, उसके साथ दुर्घटना भी हो सकती है, उसको तमाम तरह से रोग से ग्रसित हो सकती है, संक्रमित सुई या शीशा है वो धस सकता है। लेकिन इसके जिम्मेदार है कौन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लक्ष्मी, जिन लक्ष्मी को हम पूजते थे वो लक्ष्मी कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मऊ जनपद के उत्तर प्रदेश सरकार को ये देखना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। वो बच्ची है, वो देख लीजिए, वहाँ पर बच्ची बैठी है, ये कूड़े का ढेर है, यहाँ पर तमाम से कचरे यहाँ पर फेंके गए हैं और यहाँ पर आग लगाए गए हैं, और इस रास्ते से जाते आते यात्री हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस आग से वो ग्रसित होकर, वो दूषित धुएं से ये ग्रसित होकर यहाँ पर बच्चियाँ या बच्चे या जो भी ग्रसित होकर यहाँ पर दुर्घटना होती है, तो जिम्मेदार कौन है? ये लक्ष्मी को अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन है? हम चलते हैं उस बच्ची के पास, उस लक्ष्मी के पास जो कि कूड़े के ढेर में थी, और यहाँ पर लगातार ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे लक्ष्मी पढ़ेगी और कैसे लक्ष्मी बचेगी? ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम तो अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभा रहे हैं, लेकिन ये बच्ची अभी यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ गई। इधर आ जाइए, ये बच्ची अभी यहीं पर थी। बेटा, ये कहीं ना कहीं हमसे डर रही है, ये बच्ची चली गई, नहीं तो उसको हम कुछ दिलाते हैं। रुकिए, अभी हम चाहेंगे कि वो बच्ची को बुलाएं। आ जाओ बेटा, आ जाओ लक्ष्मी, आओ। अरे डालो नहीं तुमको कहीं।
डरना नहीं है बेटा, बेटा डरना नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें कुछ नहीं करेंगे बेटा। पढ़ना है, स्कूल जाना है, ठीक है ना, स्कूल जाना है। आ जाओ इधर आ जाओ, आओ बेटा रुक जाओ। चाचा जी ये बताइए, ये कूड़े का ढेर है, ये लक्ष्मी है, पता नहीं जानते ये किसके घर की है, कौन सी कास्ट की है, हम नहीं जानते। जाति पात से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं ये कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कूड़े के ढेर में कहीं ना कहीं ये बिन रही है, नंगे चप्पलों से रोगों से ग्रसित होगी कि नहीं होगी? होगी। ये सरकार के कुप्रबंधन की देन है। सरकार एक तरफ नारा लगा रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये सारे वादे वर्तमान सरकार के खोखले साबित हुए हैं। मलिन बस्तियों की बच्चियां और बच्चे अक्सर कूड़ों के ढेर में अपने भविष्य को तलाशते मिलते हैं। इसके लिए सरकार को अभियान चला करके जो मलिन बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, जो दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, जो स्कूल अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, उनके औकात के बाहर है, कॉन्वेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों की स्थिति वही है कमोबेश, और लोग असमर्थ हैं अपने बच्चों को पढ़ाने, बच्चियों को पढ़ाने में। सरकार को अभियान चला करके जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो प्रचार पे, उस पैसे को अगर ज़मीन पर उतारा जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई गरीब का बच्चा और बच्ची पढ़ने बिना नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं रोगों से ग्रसित होगी ये नंगे बेटा कहीं जाना नहीं है, वो नंगे पाँव है, अगर अगल बगल होता कहीं चप्पल तो हम दिला देते, लेकिन इसको अगर पैसा देंगे तो इसके गार्जियन ले लेंगे, चाहे जो भी है, चप्पल नहीं खरीद ले लेंगे चप्पल नहीं खरीदेंगे, ले लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो कूड़े के ढेर ये लगे हुए हैं, जो उसमें आग लगा दी गई है, इससे और प्रदूषण बढ़ रहा है। ये नगर पालिका टाउन एरिया को व्यवस्था करनी चाहिए, जो संवर्धन करना चाहिए कूड़े का, जो उसको किनारे कहीं रखना चाहिए, और उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इससे आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर में वो संक्रमित सुइयाँ, दवाई और बैटरी, मोबाइल की बैटरी, अगर मोबाइल की बैटरी अगर ब्लास्ट करती है तो वो बच्ची जल जाएगी, बिल्कुल जल जाएगी, और इससे संक्रमण और फैलने की आशंका है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए टाउन एरिया को। लेकिन हम चाहेंगे कि इस बच्ची को कुछ ना कुछ दिलाएं। यहाँ पर छोटा सा एक दुकान है। अरे बेटा आ जाओ, क्या लोगी, कुछ खा लो, आओ। बच्ची डर रही है क्योंकि सहमी हुई है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी बेटा डरना नहीं है, आ जाओ कुछ आओ बेटा। सहमी हुई है। अगर बगल में दुकान होता तो कहीं ना कहीं हम प्रयास करेंगे कि अगल बगल में दुकान हो तो इस बच्ची को हम कुछ चप्पल दिलाएं, क्योंकि गार्जियन होते तो इसको लेकर जाते। अगर ऐसे लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि हम हो सकता है कहीं ना कहीं हम इधर उधर कहीं छोड़ दें, जब लोग शंका पैदा करेंगे। ये बच्ची डर रही है, क्या लोगी बेटा? डरेगी नहीं साहब। किधर तेरे पापा कह रहे हैं? कुछ खा लो बेटा, कुछ खा लो, क्या लोगी बताओ। क्या लोगी? कितना लोगी बताओ, कितना लोगी? कौन सा लोगी? ये लोगी? कितना लोगी बेटा, कितना लोगी? दे दीजिए चाचा, जो लेगी वो दे दीजिए। डरो मत बेटा, हम पैसे देंगे, डरो मत। ठीक है, लेकिन बदलते भारत को, बदलती तस्वीर को आपको बदलना होगा, और ऐसे छोटी बच्चियों को जो भी जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के कम से कम ऐसी बच्चियों को आगे बढ़ाना होगा। यह हमारी भी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं इसको देखकर हम भी शर्मसार हो रहे हैं, और आपको भी होना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार हो या ना हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को कम से कम ध्यान दें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।